जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, चैप्टर 9 है। ठीक है, इसके पहले क्या है, त्रिकोणमिति जो 8.1 से लेकर 8.4 तक था, उसको हम पूरी तरह से हल किए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसको चेक करके देख सकते हैं। साथियों, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग क्या है? जैसे त्रिकोणमितीय पढ़ा है ना, उसका उपयोग क्या होता है अपने दैनिक जीवन में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, इसके कुछ मुख्य बिंदु है, उसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा को हम समझेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखा क्या है, अब कि सारे चीज को देख के हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं इसकी। देखिए दृष्टि रेखा क्या होते हैं, जैसे दृष्टि रेखा क्या है, देखो तो साथियों आप दृष्टि रेखा के बारे में कह सकते हैं क्या, इसको दृष्टि रेखा या दर्शक रेखा भी कहते हैं। तो वह रेखा जो दर्शक की आंख से वस्तुओं को जिसे वो देख रहा है जोड़ने वाली रेखा को क्या करते हैं, दृष्टि रेखा करते हैं। इस वस्तु को देख रहा है वो दृष्टि रेखा कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्षैतिज रेखा। देखिए क्षैतिज रेखा क्या होते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो भूमि के समांतर, कहते ये भूमि है ना, इसके समांतर ठीक है खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। कहता है भूमि के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखा कहलाते हैं। इसके समांतर जो खींची गई रेखा क्या है, ये क्षैतिज रेखा। जैसे ये इसके समांतर क्या है, ये है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है ना। ठीक है, अब लगता है उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर वाला कोण। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या कहलाएंगे, उन्नयन कोण कहलाएंगे। ये क्या है, उन्नयन कोण है। ऊपर देखेंगे तो ये क्या है, उन्नयन कोण। और अवनमन क्या होता है, नीचे देखता है कोई वस्तु, मतलब यहाँ पे व्यक्ति है और नीचे देखता है, तो ये क्या है, अवनमन कोण। और उन्नयन क्या है, ऊपर को देखता है। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ, कहता है अवनमन कोण जो होता है ना, अवनमन कोण सदैव उन्नयन कोण के बराबर होता है। यानी उन्नयन कोण क्या होगा, अवनमन कोण के बराबर होता है। इसी मान्यता के अनुसार अवनमन कोण वाले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायतों की सहायता से, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, जो दूर दूर तक वस्तु होगा ना, उसके हम जो है लंबाई है, ऊंचाई है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, उसको हल करते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है साथियों, कहता है सर्कस एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर बनाया गया है, कोण 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कहता है ना आकृति 9.11 में देखें, ये खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और ये क्या है, सीधा टना हुआ है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों में संबंध को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा फाइंड हो जाएगा, ये भी हमें फाइंड हो जाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण बी क्या है, जिसका कोण है ना, कोण बी क्या है, समकोण है एवं ए सी बराबर कितना है, 20 मीटर। ठीक है, ए सी बराबर कितना है, 20 मीटर है। तो हमें क्या है, ए बी खंभे की दूरी ज्ञात करनी है ना। यानी ए बी बराबर क्या है, वाट, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं इस दोनों में क्या लगेगा, साइन का लगेगा ना, रेशियो। तो हम लगा देंगे यहाँ पे। अतः हम कर सकते हैं क्या, ऐसे नहीं लिखें, साइन क्या है, साइन 30 डिग्री मान। और साइन 30 डिग्री मान क्या है, मतलब लंब बटे क्या है, कर्ण।
ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ल है। तो हम लिखेंगे ए बी बटे क्या है, ए सी। और साइन 30 का डिग्री का मान जो होता है वो क्या आता है, तो 1 बटा क्या आता है, 2 होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में बोले थे क्या, ये जो जिसका मान आता है ना, साइन 30 से लेके साइन 0 से लेके और 90 डिग्री के मान, मतलब पूरा याद कर लेने के लिए, ठीक है, इसकी सारणी को, टेबल को। तो देखिए ए बी का मान क्या है साथियों, तो ए बी का मान तो हमें फाइंड करना है, ए बी बट ए सी क्या है, तो 20। ठीक है, तो छात्र से गुना करते तो क्या है, 2ab होगा ना, 2ab बराबर क्या है, 20, या ab बराबर कितना होगा, ab बराबर 20 बटे क्या, 2। क्योंकि ये क्या है, इस तरफ क्या है, गुणा के रूप में, इस तरफ क्या होगा, डिवाइड के रूप में, ये क्या होगा, 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं अतः अतः हम भी कि ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई वो मेरे क्या होगा साथियों, ऊंचाई ए भी बराबर कितना होगा, 10 मीटर। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हम सेकंड को हल करते हैं। साथियों क्वेश्चन में सेकंड में कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो देखिए ये क्या है, एक पेड़ है, इसका नाम रख देते हैं ए। ठीक है, ये ए है, बी है और सी है, डी। ठीक है, रख देते हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। ये जो टूटता है ना, ये वाला भाग जो है ये टूट के यहाँ से यहाँ तक गिर गया है। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये बराबर हो जाएंगे इसकी, क्योंकि यही टूटा वाला यहाँ तो मुड़ा हुआ है ना। ठीक है, ये क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को निर्माण करता है। कहता है ना, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ को शिखर जमीन को छूने लगता है, ये यहाँ पे छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से कितना बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ को शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर का है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेके सी से लेके ए तक, यानी ए सी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। तो लिख देते हैं दिया है, क्या है, और ए बी बराबर क्या है, बी डी होगा, ए बी बराबर हमें बी डी होगा। ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई है। ठीक है, कुल ऊंचाई, ये तो आपको ज्ञात है। ठीक है, और बी डी क्या है, ये सी डी हमें क्या दे रखा है, सी डी आपको दे रखा है, ये दूरी जो डिस्टेंस दे रखा है वो 8 मीटर का दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए बी, ए सी ज्ञात करना है, ए सी बराबर वाट, यानी ये पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पेड़ की ये कुल ऊंचाई, यानी ए क्या लिखे थे, ए बी बराबर क्या है, बी डी, ये तो क्या है, ये दिया गया है ना, ये पूरा ऊंचाई जो है हम मानेंगे क्या, ए सी मानेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, त्रिभुज पहले इसमें हम फाइंड करते हैं बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समकोण, समकोण त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी में क्या है, 30 डिग्री का कोण हो रहा है ना, तो हम इसमें टेन थीटा का मान लगाएंगे। ठीक है, तो लगाते हैं टेन 30 डिग्री, मतलब क्या होगा, लंब बटे क्या, आधार, यानी कहेंगे बी सी बटे क्या है, बी डी सी डी। ठीक है, सी डी, तो टेन 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, 1 बटे क्या है, √30 होता है। ठीक है, आपको मालूम है, और इक्वल क्या है, बी सी, तो बी सी हम फाइंड नहीं है, तो हम लिखेंगे बी सी। देखो